चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3 कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म कितना दिया है 17 एंड द लास्ट टर्म इसको ए एन भी बोलते हैं या एल बोल दो 350। इफ द कॉमन डिफरेंस मीन्स डी इज 9 फाइंड हाउ मैनी टर्म्स आर देयर मीन्स यू हैव टू फाइंड एन एंड व्हाट इज देयर सम मीन्स एस एन। ये दो चीज़ हमको फाइंड करनी, जो गिवन है उसको लिख लिया, जो प्रूफ करना है जो फाइंड करना है उसको भी लिख लिया। तो यार देखो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 350, ए कितना है 17, एन तो पता ही नहीं है, डी कितना है 9। यहाँ से एन निकल के आ जाएगा, 350 से 17 गया तो 3 ठीक है, और एन माइनस 1 इंटू 9। अब 9 से कर देंगे इसका डिवाइड तो क्या 27 6 3 9 7 तो n कितना आ गया 38, मतलब 38 टर्म्स। अब उसका सम फाइंड करना है, मतलब हमको फाइंड करना है एस एन। तो एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन। ए एन क्यों लिया, क्योंकि ए एन गिवन था यहाँ पे। n की जगह कितना पुट कर देंगे 38/2 a प्लस ए एन कितना है 350। कर लेना कैलकुलेशन, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के स्टार्टिंग के 22 टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब हमको ये फाइंड करना है इन विच डी 7 दिया गया है एंड द 22 टर्म्स। देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, 149। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑफ एन एपी। डी दिया गया है और 822 दिया गया। स्पॉट एक बात सुनिए जरा, एक एपी का 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो उसके लिए A22 क्या लास्ट टर्म नहीं होगा, यस और नो, पक्की बात है ना। अगर हमको 1 से लेके 22 तक का सम फाइंड करना है तो 22 सबसे लास्ट टर्म नहीं होगा, तो मतलब ये इस सम के लिए ये लास्ट टर्म की तरह वर्क करेगा। तो A22 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 21D। तो A ये कितना 149, ए हमको पता नहीं, 21D कितना 7। तो 149 ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 7 बन जाए 7। तो ए कितना निकल के आ गया हमारे पास, इससे माइनस करेंगे तो ए कितना आ जाएगा 2। देखना पहले आ रही है, ए कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब ए की वैल्यू 2 निकल गई, हमसे पूछा गया था S22, तो बस S22 तो क्या होगा n/2 a प्लस ए एन होता है फॉर्मूला। तो n की जगह कितना आ जाएगा 22। तो देखो A22 हमको दिया गया, तो ये 11 हो गया, A2 हो गया और A22 149 हो गया। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सिंपल है, अभी तक कुछ भी कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आया है, आगे आगे आएंगे। लेकिन 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब वो क्या फाइंड करना है S51 whose second and third term are this। सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी कितना दिया 14 सेक, और थर्ड टर्म a प्लस 2d कितना दिया गया 18। तो एक बात सुनो, a और d की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस का d इक्वल्स टू माइनस का 4, d कितना आ गया 4। d की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमको फाइंड करना है S51, तो 51/2। अब लास्ट टर्म तो है नहीं तो वो यार फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो n की जगह यहाँ पे n लिख दो। तो n की जगह हम लोग कितना पुट कर देंगे 51, क्योंकि हमसे क्या पूछा है S51। तो बस 51/2, a की जगह 10, ये 50 हो जाएगा, d कितना है 4। कैलकुलेशन डू योर सेल्फ। हाँ 9 ठीक है, 9 ठीक है। कह रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब S7 की बात कर रहे हैं, कितना दिया गया है 49 एंड द दैट ऑफ 17th टर्म, 17th टर्म का सम कितना दिया गया, तो फाइंड द सम ऑफ S7। देखो इसमें बच्चे लोग थोड़ा सा थ्योरी समझ नहीं पाते हैं इसकी। कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो S7 कितना दिए थे एंड दैट ऑफ में उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है कि 17th टर्म का सम इतना दिया गया, तो SN बताओ। वैसे तो इसका आंसर अगली लाइन में ही आ जाएगा, कोई लॉजिक है नहीं। देखिए कैसे, 7 का स्क्वायर 49, 17th का स्क्वायर 289, ऐसे ही
एस एन का क्या, एन का स्क्वायर करो तो यही आंसर होगा। आप देख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से भी कर सकते। क्यों 7 का स्क्वायर है, अगर एस 7 का जो सम है वो देखो 7 का स्क्वायर आ रहा है, एस 17th का सम है वो 17th का स्क्वायर है। क्यों 17th का स्क्वायर करो 289 ही आएगा। ऐसे एन का तो एन का स्क्वायर, आंसर तो ये आएगा। बट प्रॉब्लम ये कि सर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ये याद रख लो, ठीक है। तो अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसे। तो S7 दिया गया, मतलब 7/2 2a प्लस, एक हैबिट डाल लो अच्छी सी, मैं बता दूं क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव करता नहीं हूँ, बट बहुत से बच्चे हैं जो नंबर के लिए देखते होंगे। तो जब भी AP का क्वेश्चन आए तो ये चीज़ आपको लिख देनी, लेट A इज़ द फर्स्ट टर्म, ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है जो आपको करनी है, एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस, ये थोड़ा सा आपको लिख देना है वहाँ पे, हैं। तो S7 दिया गया है, तो S7 का फॉर्मूला 7/2। अच्छा S7 में n क्या है, S7 में n क्या है 7, तो SN/2 2a प्लस 7 - 1 मतलब 6d 149। तो चलिए 7 से ये कट जाएगा ना, 49 है ना था, हाँ, तो 7 से ये कट जाएगा, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 जा 14, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके। ऐसे ही S17 देखेंगे कितना दिया गया 289, तो 17/2 2a प्लस 16d कितना दिया गया 289, ये 17 से कट जाएगा 7 2 जा 14, तो 2a प्लस 16d। अच्छा यार एक बात सुनो, यहाँ से a और d की वैल्यू निकल के आ जाएंगी, एलिमिनेशन मेथड पूछा क्या Sn, तो n की जगह तो n ही रहेगा, तो n/2 2a प्लस n - 1 n की जगह तो n ही रहेगा, a और d की वैल्यू यहाँ से निकाल के एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके यहाँ पुट कर देना, और n स्क्वायर है, हाँ जो भी कुछ है वो तो आपके ऊपर है, आपको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, तो केवल वैल्यू पुट कर देना a और d की, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यार, चल देखिए। अच्छा कह रहे हैं सो दैट A1 A2 AN फॉर्म है AP। अच्छा देखिए एक AP का AN दिया गया, मतलब लास्ट टर्म दिया गया है, मैं इसका सेकंड पार्ट बताऊंगा आपको, 9 - 5n ये हमको दिया गया है। कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म, मतलब हमको S15 फाइंड करना है एक तो इसमें, और कह रहे हैं A1 A2 सब फाइंड, सो दैट हमको ये प्रूव करना है कि ये AP बना रहा है। अब सुनो ये क्वेश्चन का मीनिंग समझो क्या है, ये एक AP का लास्ट टर्म है, आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये लास्ट टर्म है, क्या ये AP बनाएगा। तो देखिए n की जगह 1 पुट करो, तो 9 - 5 × 1, 9 से 5 गया कितना है 4, A2 पुट करो 9 - 5 × 2 5 2 जा 10 माइनस का 1, A3 9 - 5 × 3 माइनस का 6, A4 9। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन सर कब तक, तो जब तक है जान, जब तक है जान। तो देखिए बस कुछ नहीं है, अब ये चेक कर लो, इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, इससे इसको से माइनस करो, डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे ये AP बना रही है, अदरवाइज हम कहेंगे ये AP नहीं बना रही। तो ये AP बना रही, बताओ -5 -5 डिफरेंस आ रहा है तो ये AP बना रही है। कह रहे ये AP बना रही है तो S15 फाइंड करो, कुछ नहीं करना भाई, S15 को क्या करेंगे 15/2 2a A4 है प्लस 15 - 1 इंटू D कितना -5, तो बस ये आ जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अच्छा कभी कभार क्या होता है ये AN जो दिया गया है, बहुत, अब मैं बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, जो जब AN एक लीनियर इक्वेशन होती है, क्या होती है लीनियर इक्वेशन, तो हमेशा वो AP बनाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे n² होता है या NQ होता है तो उसमें हम लोग चेक करते हैं वैसे, ठीक है, ओके। तो देख लेना, और चेक करने का तरीका क्या है कि अगर मान लो कभी आपको ऐसे दे दिया गया AN इस तरीके से कि 9 - 5n² मान लो इस तरीके से, ठीक है। चलो चेक करते हैं एक बार, n की जगह 1 पुट किया तो 9 - 5 ही आएगा, माइनस का प्लस का 4, ठीक है। A2 फाइंड करते हैं, तो n की जगह 2 2 2 जा 4 5 चौक 20 माइनस का 11, ठीक किया। A3 तो 9 - 3 का इसका 9 5 9 जा 45 45 से 9 गया, तो देखो कहाँ AP बनना है, AP बनना है, कहीं नहीं बनना है AP। तो या तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, AN से करो AN - 1, और अगर जो भी आंसर आए अगर उसमें n प्रेजेंट है
तो कह देना कि ए पी नहीं बनेगी, अगर n नहीं है तो कह देना ए पी बनेगी। फॉर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये थोड़े अपर लेवल वाली बात है, लेकिन आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है तो आप नो लिख देना, ठीक है। क्यों? तो ये देखो 11th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग ये सब चीज़। क्या कह रहे हैं कि an से an माइनस 1 का स्क्वायर करो, माइनस करो। an कितना है 9 माइनस 5n का स्क्वायर माइनस, अब an माइनस 1 क्या होगा, ये होगा हमारे पास 9 माइनस 5 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस और नो? n की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया। चलिए अच्छा, 9 माइनस 5n स्क्वायर माइनस का 9 और प्लस का 5 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 9 से 9 कैंसिल आउट, माइनस का 5n स्क्वायर, अब इसको n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का n। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5n स्क्वायर प्लस का 5n स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 5n। अब देखिए इसका आंसर क्या आया, 5n है इसमें n आया ना, तो हम कहते हैं नो, ए पी नहीं बनाएगा, ये पक्की बात है, ए पी नहीं बनाएगा। अगर यहाँ पे n नहीं होता, केवल कांस्टेंट होता, तो हम कहते हैं कि वो ए पी बनाएगा। जैसे इसको अभी मैं तुम्हें चेक करके दिखाऊंगा, इसमें n नहीं आएगा, n गायब हो जाएगा। देखना जरा, an तो ये दिया गया, तो एक बात बताओ यार, an माइनस 1 क्या होगा, n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा बस। तो 9 माइनस 5 n माइनस 1। तो देखिए 9 माइनस का 5n और प्लस का 5, फॉर्मूला क्या होता है, an से माइनस करेंगे an माइनस 1। तो चलिए an कितना है 9 माइनस का 5n माइनस 9 और 5 कितने होते हैं भाई, माइनस का 5n। चलिए अच्छा, 9 माइनस का 5n माइनस का 14 प्लस का 5n, जो कैंसिल हो गया, आंसर कितना है माइनस का 5। क्या n बचा, n नहीं बचा, तो ये ए पी बनाएगा। और इसका डिफरेंस कितना आया था, -5, देखो -5 ही आ रहा है। ये 10th क्लास में ये फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई नहीं किया है, 11th क्लास में, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, अगर आपको ये चेक करना है कभी भी कि ए पी बनाएगा या नहीं, तो ये फॉर्मूले से आप चेक कर लो। अगर n आ गया तो लिख देना नो, और अगर n नहीं आएगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं, आपके बुक में नहीं है NCERT, बट आनी चाहिए आपको। चलो अच्छा, अब 11th क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, उसमें सारे लॉजिक लगेंगे, उसको समझेंगे बहुत प्यार से। इसमें क्या दिया गया है, इसमें Sn दिया गया है, सम दिया गया n टर्म का 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसमें बहुत कुछ पूछा गया है, फर्स्ट टर्म के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म s2 पूछा गया है, व्हाट इज द सेकंड टर्म a2 पूछा गया है, सिमिलर थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म, मतलब a3 पूछा है, a10 पूछा है और an पूछा। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने पूछी, दिया एक है, केवल Sn दिया गया है, मतलब एक AP है, उनके टर्म्स को अगर आपने ऐड किया है तो उनका आंसर आ रहा है ये। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ सही बात है, वो an में केवल चेक करते हैं, अगर an में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही तो वहाँ पे लिख देना AP नहीं बनाएगी। अब ऐसा मत करना कि ये Sn है कि इसमें n स्क्वायर आ रहा तो भी ये AP नहीं बनाएगा, पक्की बात है, इसमें चेक करते हैं, ठीक है। तो एक बात सुनो, Sn अगर ये है तो यार S1 क्या होगा, n की जगह 1 पुट कर दो केवल, तो 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 बन जा 4 माइनस 1 3। और हमने पढ़ा है इसके इंट्रो पार्ट में, जो S1 होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, पढ़ा है हमने। अच्छा ठीक है, तो S2, चलो S2 निकालते हैं। S2 क्या होगा, 4 × 2 माइनस 2 का इसका। अच्छा S2 का मीनिंग क्या हुआ कि किसी AP के स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम, ठीक है। तो क्या हम S2 को ये लिख सकते हैं A1 + A2, मान लो एक AP है, उसका फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 इस तरीके से, क्या हम S2 को A1 + A2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और वो कितना आया है, 4 × 2 = 8, 4 आया। अच्छा A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये बताओ A2 कितना आ गया, 4 से 3 गया 1, A2 बना गया, फर्स्ट टर्म 3 आ गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। अब हमको AP का फर्स्ट टर्म पता लग गया और सेकंड टर्म पता लग गया, हम AP बना सकते हैं। क्यों, कभी भी AP बनानी हो तो फर्स्ट टर्म पता लग जाए और कॉमन डिफरेंस पता लग जाए, तो कॉमन डिफरेंस कितना -2 है। अब एक एक करके सारी बातें हम लोग बता देंगे। A2 बता दिया, 1 आ गया, A3
A3 क्या होता है, A प्लस 2D। A कितना है 3, अच्छा D कितना है -2, तो -4 से 3 क्या माइनस का 1। ऐसे ही A10, A10 क्या होगा A प्लस 9D। A कितना है 3, 9D कितना -2, 9 दूनी 18 माइनस का 15। A9 सॉरी AN, ये क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सुनो, हमसे an पूछा है तो n की जगह पे n ही आएगा और मत कुछ रख देना। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना भाई माइनस का 2, तो 3 माइनस का 2n प्लस का 2 5 माइनस 2n। हमने सारी बातें निकाल दी, मतलब SN दिया था हमने AN निकाल दिया। मतलब इसका मीनिंग समझो कि किसी AP की अगर n टर्म्स को ऐड करेंगे, अगर ये आएगा तो उस AP का लास्ट टर्म ये होगा। और अगर आपको चेक करना है ना आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो 3,1 डॉट 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 5 माइनस 2n को ऐड करके देख लो, यही आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं खुद से, क्यों, यही तो AP बननी थी। क्लियर है ना, तो आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझिए केवल इसके, ठीक है, ओके, तो लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। देखो मतलब हमको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बताने, पॉजिटिव हैं और इंटीजर मतलब 1 से 1 2 3, लेकिन ऐसे लेने जो कि क्या हो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 12 18 कहाँ तक 40 टर्म्स लेने हैं, इसका सम फाइंड करना। तो बस बहुत सिंपल है, S 40 फाइंड करना है। तो 40/2 2A प्लस 40 माइनस 1 इंटू D। क्लियर है, सिंपल सा हो जाएगा ये। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 13 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल 8 16 कहाँ तक 15 टर्म्स तक। मतलब हमको फाइंड करना है S 15 n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डू योर सेल्फ। 14th कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ अ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। देखो 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर का सम फाइंड करना है। 1 3 5 49। ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे इनका सम फाइंड करना है। सबसे पहले ये पता करो इनके बीच में n कितने हैं। तो मतलब an तो हो गया 49, a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया 2। तो चलिए an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 49, a कितना है 1, n हमको पता नहीं, d कितना है 2। तो 49 से 1 गया 48, 2n माइनस 2, ये 2 इधर आएगा 50 हो गया और n कितना हो गया 25। कितने टर्म्स हैं 25। अब इनका सम फाइंड करना था, मतलब हमको फाइंड करना है S25। सब सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें फॉर्मूला लगे n/2 a प्लस an। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। हाँ, अब थोड़े आए हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज। मतलब क्या है कि जैसे एक बंदे ने कहा कि यार तुमको ये काम करना है, अगर डिले हुआ तो हर दिन का हम तुझे 50 रुपये पेनल्टी देंगे हर दिन का। ठीक है, तो 200 रुपये हैं पहले दिन के फर्स्ट डे एंड द 250 रुपये सेकेंड, फिर 300 रुपये फॉर द थर्ड, क्योंकि 50 रुपये की वो क्या कर रहा है पेनाल्टी कर रहा है। पेनाल्टी वही से 50 मोर देन ऑफ द प्रेजेंट डे। हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज़ टू पे 30। ठीक है, ऐसे ही उसने हर दिन 50 रुपये की पेनाल्टी दी है। तो बताओ यार कि 30 दिन बाद टोटल अमाउंट कितना देगा। मतलब इनका सम फाइंड करना है 30 दिन। तो n कितना दे दिया हमको 30। तो बस अब फाइंड कर दो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चमका क्या था, सुनो ध्यान से। जैसे आपको कोई हमने काम करने को दिया और ये बोला है कि अगर एक दिन डिले गया है तो हम आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, और वो भाई साहब हमेशा काम डिले कर रहे हैं, तो 200 अगले दिन 250 हो जाएगा। फिर क्योंकि 200 से स्टार्ट किया है, फिर अगले दिन 250, फिर 300, और उन्होंने हर दिन काम डिले किया है। तो ऐसे ही काम उन्होंने किया 30 दिन तक, और हर दिन डिले किया है काम को थोड़ा थोड़ा जो भी कुछ। तो कितना रुपये देंगे, इतना ही तो देंगे, वो सम कर देंगे इसका। 16th क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 16 देखते हैं। कह रहे हैं अ सम ऑफ
700 रुपीज़ इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल है, गरीब स्कूल है, उनके पास 700 रुपये हैं टोटल बच्चों को प्राइज़ के देने के लिए, केवल 700 रुपये हैं बच्चों को प्राइज़ के देने के लिए, ठीक है। 7 प्राइज़ देने हैं और टोटल 700 रुपये हैं, ठीक है। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है, 20 रुपये कम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। अब सुनो ध्यान से, रहा एक स्कूल है, उस स्कूल ने एक कंपटीशन कराई, मैं इसको फील कराऊँ क्वेश्चन है क्या। उन्होंने कंपटीशन कराई और उन्होंने कहा कि हम टॉप 7 बच्चे सिलेक्ट करेंगे कंपटीशन में। अब कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया कुछ नहीं पता, और उन्होंने ये भी किया था कि भाई हम 700 रुपीज़ ही खर्च करेंगे प्राइज़ में और 7 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। और क्या बोला है कि जो बच्चा फर्स्ट आया है उसको जितने रुपए देंगे, सेकंड वाले को उससे 20 रुपये कम देंगे, थर्ड वाले को उससे 20 रुपये और कम देंगे। तो इस तरीके से चला है। तो बताइए फर्स्ट प्राइज़ वाले को कितने रुपए दिए गए, सेकंड प्राइज़ वाले को कितने रुपए दिए गए, इस तरीके से। तो एक बात सुनो, लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट, मैंने अगर आपसे कहा मान लो x रुपीज़ है, कितना है x रुपये, तो एक बात बताना बहुत ध्यान से समझ के, सेकंड वाले के x माइनस 20 नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट वाले से 20 रुपये कम है। अगर अब मैं यहाँ पे आपको लॉजिक समझाता हूँ, अगर ये मैंने 7th पोजीशन के अगर मैं x लेता तो 6th पोजीशन वाले के क्या होता x प्लस 20, ठीक है ना। आप दोनों से कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, ऐसा नहीं कि अगर उसको लिया तो उसी को। तो 5th वाले का क्या हो जाएगा x प्लस 40, 4th वाले का क्या हो जाएगा x प्लस 60, 5th वाले का 80, 6 वाले का 100 और 7th प्राइज वाला 765। क्या काउंटिंग है, बता भी नहीं रहे, बड़ा मज़े ले रहे हो तुम लोग। फर्स्ट वाले के x प्लस इतने इतने वो लोग रुपये देंगे। अब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं क्या वो 700 के बराबर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर इसमें एपी का यूज़ कहाँ पर हुआ, ये तो आपने 8th क्लास की तरह कर दिया। हाँ जी सर, हम इसमें एपी का भी यूज़ करेंगे। देखो पता है क्या, ये मैं समझा रहा था। अब ये एपी नहीं बन रही, देखो जरा ये एपी बन रही है, इनका डिफरेंस कितना 20 का है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड थर्ड। तो ऐसे ही हमसे बोला गया है कि इनके S7 क्या है 700, मतलब 7 प्राइस को अगर ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 700, ठीक है। तो लगा दो 7/2, 2a कितना है x प्लस 7 माइनस 1 d कितना है 20। 7 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 2x प्लस 6 120 और ये 200 120 गया 80, x कितना आ गया 40। मतलब जो सबसे एंड में आया उसको कितने रुपए दिए गए होंगे 40, 6 वाले को 60, इसको 80, ऐसे ही आप कर देना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं उसमें। तो इस तरीके से कैलकुलेशन सब ठीक होनी चाहिए। 2x प्लस 120 हो गया, 2x हो गया 700, हाँ सही है। तो इस तरीके से हमने 7th प्राइज़ वाले, और अगर वो पूछता है कि फर्स्ट वाले के क्या आएंगे तो ऐसे हम लोग कर देंगे फर्स्ट वाले के। क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा क्वेश्चन था ये, लिख लो इसको। 17 देखते भाई क्या है इसकी यार हिंदी, अगर आपको समझ आ गई सही से तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पढ़ता हूँ जरा मैं। कह रहे इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। बहुत ही अच्छी हैबिट है कि भैया प्लांट लगाइए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं वो एक ही ट्री लगाएंगे, सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं वो 2 ट्री लगाएंगे, थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं वो क्यों जिस क्लास में हैं उसी उतने ही वो लोग ट्री को प्लांट करें। ऐसी 12th तक वो स्कूल है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हर क्लास के 3-3 सेक्शन हैं, इसके भी 3 सेक्शन है, तो ये सेक्शन कितना पेड़ लगाए एक। अब एक क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लास के ही तो सेक्शन है। ऐसे ही सेकंड क्लास के भी 3-3 सेक्शन, ये कितने लगाएंगे 2 और 2। यस और नो। उन्होंने बोला क्या कि आप जिस क्लास में हैं उतने ही ट्री को आप प्लांट करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो 2 ऐसे ही इसके भी हर एक सेक्शन, ये मान लो ABC, तो ये सेक्शन भी 3 पेड़ लगाएगा। अब आप ऐसा मत सोचना कि सर उस स्कूल में इस
सेक्शन में कितने बच्चे होंगे, अरे 40 हों 50 हों, लेकिन वो पूरा सेक्शन मिलके केवल 3 पेड़ ही लगाए। क्यों? क्योंकि वो 3rd क्लास में। ऐसी 12th क्लास के भी 3 सेक्शन है, तो 12। तो कह रहे हैं बताओ टोटल कितने पेड़ लगे। तो इधर टोटल कितने हो गए 3, इधर टोटल कितने हो गए 6, इधर टोटल कितने हो गए 9 ... 36। अब इसे ऐड कर लेना यार, सही बात है। n तो 12 होंगे, क्यों 1 2 3 4 5 6 7 12 होंगे। a हो गया 3, d हो गया 3, n हो गया 12। सम फाइंड करना है, तो s12 = 12/2 a + an। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं है। 18th क्वेश्चन देखिए, इसका डायग्राम दिया गया है 18th क्वेश्चन का। तो इस तरीके से दिया गया, इसका मैं बताऊंगा मीनिंग क्या है। देखिए कह रहे हैं ये एक स्पाइरल है, स्पाइरल समझते हैं जो इस तरीके से होते हैं स्पाइरल, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इसकी जो रेडियस है, ये एक सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल है और ये वायर से हमने बनाया, वायर से। तो इसकी जो रेडियस है सेमी सर्कल की वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये भी एक सेमी सर्कल है, ये वाला, क्लियर है। तो इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर, मतलब इससे आधी ज़्यादा है। फिर जो ये सेमी सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे ही ये 13 सेमी सर्कल्स हैं, कितने हैं 13। तो आप बताइए कि जो ये वायर है इस वायर की टोटल लेंथ कितनी है। तो एक बात सुनो, अगर मैं फर्स्ट सेमी सर्कल की बात करूं कि इसमें कितना वायर लगा, तो वायर का सरकमफेरेंस हम लोग निकालेंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या होता है, पाई r फॉर्मूला होता है ना सेमी सर्कल का। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r होता है, क्योंकि 2πr तो पूरे का होता है। तो पाई की वैल्यू पाई हो गई, अभी देख लेंगे। और r कितना है 0.5, क्लियर है। ऐसे ही सरकमफेरेंस ऑफ अ सेकंड सेमी सर्कल, तो सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस कितनी 1 है, तो उसका क्या होगा पाई × 1। ऐसे ही थर्ड वाले की पाई × 1.5। अब इनका सम फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना भाई, इनको ऐड कर दो, 1 है प्लस। अब थर्ड, एक बात सुनो जरा, यहाँ पे मैं लास्ट में लिखूंगा पाई × 6.5। पूछो क्यों? देखिए आधे से स्टार्ट हुआ है और 13 सेमी सर्कल 13, हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो पहले वाले की 0.5 है, दूसरे वाले की 1 है, मतलब दूसरे का 2 का हाफ क्या हुआ 1। तो दूसरे वाले की 1 है, ऐसी 13 वाले की क्या होगी 6.5 होगी ना। तो बस अब इस सब का सम फाइंड करो, पाई कॉमन ले लो, 0.5 1 1.5 ... 6.5। अब यार ये तो AP बन रही है, AP का सम फाइंड कर सकते हो। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, डिफरेंस 0.5 है। पाई की जगह 22/7 या क्वेश्चन में जो भी बोला गया हो वो वैल्यू पुट कर देते। क्या बोला गया है 22/7, तो बस आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 19 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्या कि इसके ऑप्शनल भी हम लोग करेंगे। 20 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 200। देखो स्टैक क्या होता है, स्टैक होता है एक के ऊपर जो हम लोग रखते जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं हमारे पास टोटल 200 लॉग्स हैं, किसकी, लकड़ी के जो होते हैं ना उनको लॉग्स बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, 20 इस तरीके से 20 हैं। ये कितनी रखी गई हैं ये 20। फील करो क्वेश्चन को, मैं 20 तो बनाऊंगा नहीं, तो यहाँ इसमें कितनी 20 हैं। फिर इसके ऊपर जो एक रो है उसमें 19 है, कितनी है 19 है। ऐसे ही उसके ऊपर एक रो है उसमें 18 लकड़ी रखी गई, ठीक है, डायग्राम इसमें दिया गया है। और ऐसे ही चलता गया ऊपर तक, सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप। अब देखिए हमारे पास टोटल कितनी 200 हैं, तो जब हम पहले में 20 रखी, फिर 19, फिर 18, ऐसे ही रखते गए हैं। तो बताओ कह रहे हैं कितनी रोज़ आएंगी, 1 2 3 तो है, कितनी रोज़ आएंगी 4 5 6, और सबसे ऊपर वाले रो में कितनी लकड़ी होंगी, वोट्स कितनी होंगी, ये है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को फील करना सीखेंगे, ठीक है। तो AP क्या बन रही है हमारे पास 20 19 18। अब कितनी रोज़ है हमको नहीं पता, कितनी रोज़ है, हमने कह दिया मान लो टोटल n रोज़ हैं,
कितनी रोज़ हैं टोटल, n रोज़ हैं। अच्छा, इन सब लकड़ियों को अगर मैं ऐड करूं कितना आंसर आएगा, 200। कितना आएगा, 200। तो क्या हमारे पास Sn 200 नहीं दिया गया है, यस और नो? क्योंकि मैंने ये कहा कि इनके बीच में कितनी रोज़ हैं, n रोज़ है ना, और उन सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना रहा, 200। तो भैया Sn का लगा देंगे फॉर्मूला, और थोड़ी जगह हमको चाहिए होगी इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने लायक है। चलिए, अच्छा, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn की जगह 200, n/2 a की जगह 20, n-1 डी कितना, -1। तो 200, ये 40 माइनस का n और ये प्लस का 1, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 441 माइनस का n, 441n माइनस n स्क्वायर, ये इस तरफ आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 41n और प्लस का। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर। मैं इस क्वेश्चन को मैं पूरा करूँगा, तो इसके फैक्टर क्या होंगे कि क्या होंगे इसके फैक्टर। चलिए 400 के फैक्टर करो यार जल्दी से। तो 2, 200, फिर 2, फिर 100, फिर 2, फिर 50, फिर 2, 25 और 5 है। हमको क्या लेके आना है, 41 लेके आना है। तो हम 25, हाँ 25 और 16, ठीक है, 25 और 16 हो जाएंगे। तो n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। n कॉमन आएगा, n माइनस 25 माइनस का 6 n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो एक आंसर आया 16 और एक आंसर आया 25। बड़ी कन्फ्यूज़न कि सर, और सही बात है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो यार आंसर 2 आएंगे। अब लेकिन यार ये कैसे पॉसिबल है कि इसका मीनिंग सुनो क्या हुआ कि उसके बीच में 16 रोज़ होंगी, एक बंदा अगर नहीं उसके बीच में 25 रोज़ होंगी। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखते हैं कौन सा इसमें आंसर ठीक है। एक बात सुनो, आपसे मैंने कहा इसमें आपने 20, इसमें 19, इसमें 18, तो आंसर एक ही तो आएगा। जब जैसे ही 200 कंप्लीट होंगे तो या तो वो 16 रो होगी या फिर वो 25 होगी। दोनों आंसर एक ही बार में सही नहीं हो सकते। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कहा ये 17th रो हो, ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4th रो होगी, ये 3rd रो, ये 5th रो होगी। ऐसे ही कह रहे हैं कि 16th रो होगी या 25 होगी। तो अब चेक करते हैं कि कौन सी होगी या कौन सी नहीं होगी। हमने कहा चलो लेट कर लेते, 25 वाला ठीक है। मतलब चेक करते हैं कि जो सबसे ऊपर आएगी वो 25th नंबर की होगी। तो अब ये पता करना है कि जो सबसे ऊपर है उसके ऊपर कितनी लकड़ी हैं, कितनी लॉक्स हैं। तो उसको देखते हैं। अब A25 निकालो, A25 तो क्या होगा, A प्लस 24D। A कितना है 20, D कितना है -1। भैया आंसर आ गया -4। क्या कभी ऐसा पढ़ा है आपने कि भैया हमने लकड़ी रख दी -4 रख दी, कभी पढ़ा है आपने? तो 25 नहीं हो सकता, क्यों? आंसर माइनस में आ रहा है। और 16 मतलब इसमें कितनी रोज होंगी, 16th रो होंगी। एक एक कम करते जा तभी उनका सम 200 होगा। और कह रहे हैं कि सबसे टॉप वाली पे कितनी लकड़ी होंगी। तो निकाल दो यार, A16, A प्लस 15D। तो A की वैल्यू 20, 15D की वैल्यू -1। 5 वुड्स होंगी सबसे ऊपर वाली रोज पे, और टोटल रोज कितनी होंगी, 16 होंगी, 25 नहीं हो सकती। क्यों? आंसर नेगेटिव आ रहा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। कोई डाउट है पूछो, बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पूछोगे तो जो बच्चे देखेंगे इसको उनके भी शायद डाउट क्लियर होंगे। हाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर तो 2 ही आएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता इस केस में। वैसे ये जो इक्वेशन है इसके तो दो रूट्स आएंगे, और ये दोनों ही रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर है कि ये 20, इसका मीनिंग समझो क्या होगा। एक बार मैं कैसे फील कराऊँ इसको, क्वेश्चंस को। देखिए एक रो ये है, इस तरीके, इस रो में 20 वुड्स हैं, इसमें 19 है, इसमें 18 है। ऐसे ही हम रखते गए तो कितनी रोज बन जाएंगी टोटल, 16। और जो सबसे टॉप पर होगी उसमें 5 ही लकड़ी रखी गई होगी। जैसे यहाँ पे 20 रखी गई है, फिर 19,
फिर 18, 17 ऐसे ही सबसे ऊपर वाली में 5 होंगी। ठीक है, तुम गधे हो ना, तो हम हमारे पास टोटल तो 200 ही है ना, तो हमें 200 पे आके स्टॉप कर देना। वैसे तो अगर कोई लिमिट नहीं होती तो सबसे ऊपर एक ही आती, लेकिन हाँ तो लिमिट है कि हमारे पास 200 हैं। ठीक है, देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन का है। पोटैटो रेस हो रही है, सुनो ध्यान से ज़रा। ये पोटैटो रेस हो रही है और ये एक बकेट रखी हुई है, ये शांत, और एक पोटैटो यहाँ से बकेट से 5 मीटर की दूरी पर ये रखा हुआ है। ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। फिर 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे इस तरीके से रखा हुआ है, ये 3 मीटर। फिर ये यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे रखे हुए आगे तक। क्या बोला, अब सुनो इसमें है क्या, एक लड़की यहाँ से गई दौड़ के, इस पोटैटो को उठाया और इस बकेट में डाल दिया, फिर इस वाले को उठाया और इस बकेट में डाल दिया, फिर इस वाले को उठाया और इस बकेट में डाल दिया। ठीक है, ये हो रहा है इसमें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने हैं ये तो बता दो। रन 10 है, 10 पोटैटोज रखे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, 10। तो देखिए अब सुनो ध्यान से, वो लड़की यहाँ से गई, कितना डिस्टेंस कवर किया? 5। फिर वापस आई, कितना हो गया? 10। कितना हो गया? क्लियर है? प्लस अब वो यहाँ पर आ गई, अब वो जाएगी इस वाले के पास, कितना हो गया? 8। फिर वो वापस आई, कितना हो गया? 8 × 2 प्लस अब वो इस वाले के पास गई, कितना हुआ? 11। फिर वापस आई 11 × 2। ऐसे ही कितने टर्म्स हैं? 10। उनका सम फाइंड करना है। तो सुनो जरा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लो, अंदर कितना बचा? यार ना भी कॉमन लो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 + 8 + 11 AP बन गई। देखो जरा, ये बन गई ना AP है। तो बस अब फाइंड कर दो। n कितना है? 10। उसमें बोला गया 10 है, तो 10/2 2a + 10 - 1 × d। ये 2 से ये 2 गया, 10 5 2 जा 10, 9 3 27, तो 27 37 इतना मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। तब जाके सारे पोटैटो रख दो, आंसर चेक कर लो एक बार जल्दी से। तब जाके उसने सारे पोटैटो बकेट में रख दिए होंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं नहीं लग रही मुझे तो। ठीक है, गुड। ठीक है, तो भाई AP का अब ऑप्शनल करेंगे ज़रूर।